अच्छा बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे असाइनमेंट्स के हवाले से मुखातब होना चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट्स आपकी 2 हो चुकी हैं। अब हुआ क्या है कि थोड़ी-सी मिस्टेक मेरी है कि मैंने आपको थोड़ा-सा ढीला किया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस और आप लोग भी शायद मौजू में ही हैं, पढ़ने के मूड में नहीं हैं। स्पेशली बॉयज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि देखें असाइनमेंट पहले मैंने जब मैंने वो दी तो उसके बाद कुछ बच्चे रह गए थे तो उन्होंने कहा जी डेट एक्सटेंड कर दें। मैंने डेट थोड़ी सी एक्सटेंड की और उनकी मैंने सबमिट करवा दी, उन्होंने कर दी। अब सेकंड असाइनमेंट में फिर सेम इशू आया है कि स्पेशली बॉयज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट बॉयज़ जो हैं वो 50 से 60% ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाई हुई है। चंद एक बॉयज़ हैं जिन्होंने सबमिट करवाई हुई है, बाकियों को कोई परवाह ही नहीं है कि उनके एक असाइनमेंट के 2.5 नंबर होते हैं या 4 असाइनमेंट के 10 नंबर हैं और काम कितना है जी। वो जैसे अब ये मैंने असाइनमेंट दी थी, एक डेफिनेशन है, 2 मिनट इसके लगते हैं, कोई एक एग्जांपल लिख देते, 2 मिनट की ये थी, एक पेज बनना था और 2.5 नंबर हैं इसके। अब उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। आप लोग जो हैं वो बिल्कुल ही केयरलेस, बिल्कुल ही नॉन सीरियस बिहेवियर है। इतने गैर ज़िम्मेदाराना आप कैसे हो सकते हैं? मैं खुद इस बात पे जो है बड़ा फ़िक्रमंद हूँ कि देखिए मेरी तो पेंसिल चलनी है, मैं मतलब आपके मार्क्स 0 लगा देता हूँ या पोर्टल पे 0 चढ़ा देता हूँ। लेकिन मतलब मेरा भी ज़मीर नहीं इस तरह गवारा कर रहा कि आप लोग परेशान हों। मैं थोड़ा-सा फ़िक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ की इतनी सेंस नहीं है, ठीक है? तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत लापरवाही कर रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करवा रहे हैं, और या फिर जब डेट क्लोज़ हो जाती है मैं लॉक लगाता होता हूँ कि ये इसके बाद जो है सबमिट नहीं होगी। तो होता क्या है, तब जी मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तब जी वो एडमोडो पे या व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे जी हमारी असाइनमेंट रहती है सर, प्लीज़ हमने सबमिट, वो तरले करने की ज़रूरत ही पेश ना है जब आप टाइम पे सबमिट करवा दें, और टाइम तो होता ही है। पहले बड़ी असाइनमेंट थी तो 7, 8, 10 दिन भी दिए हैं। अब बिल्कुल ही एक 10 मिनट की असाइनमेंट थी तो उसके लिए मैंने कुछ 2-3 दिन दिए हैं, तो भी आपसे वो है जो है वो सबमिट नहीं हुई है। गर्ल्स चंद एक होंगी, बाकी बॉयज़ जो हैं वो तो उनका है ही ऑलमोस्ट ये इशू, मोस्टली बॉयज़ का ये इशू है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, जो है ना इस चीज़ को समझें कि असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट करवानी है, और जब डेट जो है वो गुजर जाती है तो फिर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि मतलब हीले बहाने के सर वो मैं बीमार था, सर वो लॉकडाउन है, मैं जो है वो बाहर से शीट्स नहीं ला सकता। यार बच्चों वाले मतलब बहाने आप लोग कर रहे हैं जानबूझ के। सर मैं जो है वो हॉस्पिटल में था, फलां का एक्सीडेंट हो गया था, फौतगी हो गई तो उधर चला गया था। अच्छा 2-3 दिन हैं, हफ्ता है, वो सारा मतलब आप बिज़ी रहते हैं। उनमें स्टडी के लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है। पहले कॉलेज आते थे तो टाइम भी था, सारा कुछ हो रहा था। अब अगर आप लोग आज़ाद हैं, मौजें ले रहे हैं, तो अब आपके पास टाइम ही नहीं है, 5 मिनट भी टाइम नहीं निकल रहा अपनी स्टडी के लिए। अपनी पढ़ाई के लिए अब आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप 10 मिनट या 5 मिनट के लिए असाइनमेंट लिख लें। आप इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि आपकी मीटिंग्स हैं कहीं वज़ीर-ए-आज़म के साथ, या पता नहीं क्या-क्या आप करते फिर रहे हैं। तो अपना जो है ना अपने पाँव पे खुद ना कुल्हाड़ी मारें, जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो टाइम पे सबमिट करवाएँ। आइंदा मैं टाइम पे सबमिट जो असाइनमेंट होगी उसी की मार्क्स दूँगा, वरना मैं 0 लगा दिया करूँगा, ठीक है? तो स्ट्रिक्ट ज़रूर नहीं है कि टीचर स्ट्रिक्ट हो तब भी आप लोग समझें। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, कुछ खुद भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है? हमें सख्ती पे मजबूर ना किया करें बच्चों, वरना हमारा दिल करता है। अब आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, आप लोगों को खुद इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम देखें, आपको हम मारते तो हैं नहीं, तो आपको एक खौफ अगर नंबर्स का होता है, वो भी अब आजकल पता नहीं आप में नहीं रहा, या आप लोग इतने जो हैं वो खेलों में या कहीं न कहीं एन्जॉयमेंट में बिज़ी हो गए हैं कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि हमारे जो हैं वो असाइनमेंट हमें सर ने दी हुई है, हम सबमिट करवा दें। बिल्कुल ही किसी ने करवाई नहीं है, कोई करवा रहा है तो बड़ी लेट करवा रहा है, कोई बाद में तरले-मिन्नतें कर रहा है कि मेरी अब कर लें असाइनमेंट। आइंदा जब टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं किया करूँगा, और वो मार्क्स बिल्कुल 0 में लगाया करूँगा, और वो बंदा फिर मेरी नज़र में भी आ जाया करेगा। तो मेहरबानी करें, ये मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रहा, लेकिन ये जो है ना अपना बिहेवियर सही कर लें, ठीक है? अच्छे बच्चे बन जाएँ, और जो है ना टाइम पे असाइनमेंट भी सबमिट करें और सही ध्यान से पढ़ें, ठीक है जी? और इसके अलावा अच्छा ये बात एक और है कि जैसे ये असाइनमेंट है मैंने दी थी, तो इसमें देखिए मैंने कहा था कि डिफाइन रेशियो टेस्ट विद वन एग्जांपल। इसका मतलब है मैं एक छोटी सी असाइनमेंट मांग रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखें, और उसके बाद उसकी कोई भी आप एग्जांपल, चाहे ये 1-2 लाइनों की लिख दें, तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल है। अगर ठीक है तो पूरे के पूरे नंबर हैं। लेकिन इसमें भी है कि कुछ बच्चे जो है ना वो वहम कर जाते हैं कि नहीं,
हमने तो बड़ा ढेर सारा लिखना है, कोई 5-7 पेज बनाएँगे तब भी हमें फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं, मैथ में क्वालिटी देखी जाती है। ज़रूरी नहीं कि क्वांटिटी आपकी देखी जाए, कि आपने क्वांटिटी बड़ी लिखी है लेकिन उसमें ठीक नहीं है तो फिर 0 मार्क्स लगेंगे। अगर क्वालिटी ठीक है, आपने पॉइंट टू पॉइंट एक पेज भी लिखा हुआ तो वो पेज भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं सिर्फ डिफ़ाइन या एक एग्जांपल का कह रहा हूँ, तो आप डेफिनेशन और एक एग्जांपल बुक में से या कहीं से भी देख के मुझे लिख के दे दें, तो आपके नंबर हैं, अगर वो ठीक है तो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि आप वो उसमें ज़रूरी जो अगर आपने डिफ़ाइन लिखना है तो उसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन में लिख ही देता हूँ या लिख ही देती हूँ जी, कि जो है सर जो है वो ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। जो है टू द पॉइंट आप डेफिनेशन लिखें, ठीक है। उसके बाद उसकी अगर एग्जांपल मांगी है तो एग्जांपल लिखें, वो ठीक होनी चाहिए चीज़ें, तो आपको वो नंबर मिल जाएँगे, ठीक है। ज़्यादा वहम वहम ना किया करें। जब मैं आपको डिफ़ाइन या एग्जांपल का कहता हूँ तो वो एक शॉर्ट में कोई चीज़ आपसे माँग रहा होता हूँ, इसलिए मैं आपको उसका टाइम भी थोड़ा दे रहा होता हूँ, 1 आधा दिन या 2 दिन के, वो थोड़ा-सा टाइम है, 5-10 मिनट का है, करें और मुझे सेंड करें। और अगर एक्सप्लेनेशन या ऐसी चीज़ें माँग रहे हो तो फिर मैं वो साथ लिखता होता हूँ कि एक्सप्लेन करें, ये करें, वो तो उसमें फिर ड्राइव करें फार्मूला, तो वो फिर आप लेंथ या आप कर सकते हैं, आपका जितना दिल करे वो फिर आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, ज़्यादा लेंथ असाइनमेंट की करने का, ठीक है। तो होपफुली असाइनमेंट्स के हवाले से आप जो है ना आइंदा मुझे मायूस नहीं करेंगे। उसके बाद जो है, हाँ, असाइनमेंट के हवाले से एक और थोड़ा-सा है कि कुछ तो ऐसे शहज़ादे भी मुझे नज़र आए हैं, 1-2 और भी टीचर्स को वो ऐसा कर रहे थे ट्रीट, कि वो ना गूगल से ही शायद वो कुछ सर्च करते हैं और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे होते हैं। अब इतना जो है ना, मतलब इतनी तो नहीं ना आप हड्रामी करें कि वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, कोई बनी बनाई स्लाइड दें, ऐसे भी खुद कुछ बनाएँ, हाथ से पेज पे बना लें, जैसे ये पेज पे लिखा होता है, बना के पीडीएफ बना के या वर्ड में वो हमें सेंड कर दें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे आइंदा असाइनमेंट के हवाले से मायूस नहीं करेंगे। बाकी अगर मैं टू द पॉइंट मांगूँ तो टू द पॉइंट ही लिख लिया करें, घबराया नहीं करें, बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, स्ट्रेस ना लिया करें कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगर ज़्यादा मांगूँ तो फिर आप ज़्यादा लिख दिया करें, और उसके अलावा टाइम टू टाइम सबमिट करवाया करिएगा, बाद में एक्सेप्टेबल अब नहीं होगी। व्हाट्सएप इधर-उधर कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एडमोडो पे ही टाइम टू टाइम आप सबमिट करवाएँगे, सबमिशन के नंबर होंगे, ठीक है। तो ये मेरा पैगाम जो था असाइनमेंट्स के हवाले से मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि अनटच हैं आप सब आजकल, कॉन्टैक्ट्स में तो हैं नहीं आप लोग, तो मोस्टली बॉयज़ में मुझे इशू आ रहा था। तो ये आप जो है ना इस चीज़ को ध्यान करिएगा, और अगर कुछ गर्ल्स में भी है तो वो भी आप लोग जो है ना आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, इसके बाद मैं एक मिड टर्म के हवाले से आपको कुछ गाइड करता हूँ एक आधी वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल